सादर नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर कोई व्यक्ति घबराहट में होता है या मानसिक तनाव में होता है तो किस कारण होता है। जन्म कुंडली में कौन से उपग्रह हैं जिस वजह से ऐसी दिक्कतें उसको आती हैं या ऐसी दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ता है। दर्शकों, यह कई कारण हैं। कहते हैं कि जो कई बार जीवन में अकेलापन भी तनाव कारण बन जाता है। एक आज के इस दौर में, आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या भी ऐसी बनी हुई है या बन गई है, ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति का घर से बाहर रहना, अकेलापन, चाहे वो नौकरी में है या जॉब में है, जैसा भी है, तो एक अकेलापन भी हो जाता है। कई बार ऐसा है कि परिवार में जो सीनियरिटी होती है, सबसे बड़ा होना, वहां भी कोई परिवार के व्यक्ति ढंग से बात नहीं कर पाते हैं या सोचते हैं कि भाई घर के बड़े हैं तो इनसे कैसे बात किया जाए, और वो आपस में परिवार में बातचीत करते हैं, लेकिन जो घर के बड़े होते हैं या बुजुर्ग होते हैं उनके साथ भी ढंग से लोग नहीं बैठ पाते हैं। वहां भी एक कारण होता है मानसिक तनाव का। और जब अकेलापन होता है तो मन में घबराहट भी आती है, डर भी पैदा होता है, दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि घर से कहीं गए किसी मिलने के लिए, किसी सीनियर से मिलने के लिए गए, हम कोई मीटिंग के लिए गए, तो पसीने भी आने लगते हैं, घबराहट होने लगती है कि पता नहीं क्या होगा, क्या हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। ऐसे बहुत सारी विचारधारा भी आने लगती है। दर्शकों, ये कारण होता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये कारण होता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा का कमजोर होना, चंद्रमा का वृश्चिक राशि में होना यानी नीच का होना, चंद्रमा का राहु के साथ संयोग होना, चंद्रमा का केतु के साथ संयोग होना, चंद्रमा का सूर्य के साथ संयोग होना, ये कारण होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, ऐसी कंडीशन होती है कि अगर चंद्रमा और शनि का योग हो जाए, ज्योतिष की भाषा में इसको विष योग कहते हैं। अगर विष योग होता है तब भी ऐसी कंडीशन देखी गई है। और ये योग, विष योग का जो योग है, यानी शनि और चंद्रमा का योग जन्म कुंडली के पंचम भाव में बन गया तो और भी दिक्कत करता है और भी कंडीशन को ऐसी बना देता है। यहां पर बेशक कितनी तैयारी करके व्यक्ति जाए, लेकिन जब किसी मीटिंग में जाएगा, किसी इंटरव्यू में जाता है, वहां पर अक्सर विफल हो जाता है। अगर ऐसे योग हैं, मानसिक असफलता उसको पहले घेर लेती है। इसीलिए इस योग का ध्यान जरूर रखना चाहिए, और योग है तो उस पर विचार करना चाहिए कि इसका उपाय क्या होता है और कैसे इसका उपाय करें। दरअसल कई बार ऐसा भी होता है कि यह योग शनि सूर्य की दृष्टि आपस में है, सूर्य शनि की युति आपस में है, तब भी उसको अपने से जो बड़े होते हैं, जिसके बॉस होते हैं, उनसे भी तनाव होता है, या कई बार उनसे भी डर लगता है, उसको ढंग से बात नहीं कर पाता। और अक्सर वृषभ या तुला लगन वाले जो लोग होते हैं उनके लिए भी ऐसा योग बन जाता है, ऐसी कंडीशन बनती है। और अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसे लोगों को तेल का दान जरूर करना चाहिए, लोहे का दान करना चाहिए, चमड़े का दान करना चाहिए, जहां भी इसका उपयोग हो, जो भी उपयोग करने वाला हो। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए। भगवान शंकर जी का मंत्र ओम सौं सोमाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार, बाकी जितना अभी आप कर सकते हैं समय के अनुसार, उसका जप करने से भी यह दोष दूर होता है और आपको जो घबराहट है, जो दिक्कतें हैं, वो दूर होती हैं, मन मजबूत होता है। दूसरी बात, पूर्णमासी के दिन जो चंद्रमा गोल होता है पूरा, उस दिन भगवान विष्णु की पूजा, नारायण की पूजा और चंद्रदेव को दूध से और पानी से मिला करके अर्घ भी देना चाहिए। वहां पर यही मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम सौं सोमाय नमः। ये उपाय साथ साथ, अगर व्यक्ति ज्योतिष के साथ साथ योगा और प्राणायाम भी करता है तो उससे भी उसके मन मजबूत होते हैं, और मन मजबूत होने से उसका जीवन मजबूत होता है। साथ साथ घर में गंगा जल से पूजा करना भगवान का, और थोड़ा गंगा जल हाथ में लेकर के और पान करना, ऐसा करने से भी जो है भाव मजबूत होते हैं कुंडली के।
ग्रह मजबूत होते हैं, और ग्रह अगर मजबूत होते हैं तो बिल्कुल ये निश्चित है कि मन मजबूत होना और घबराहट ना होना, ये भी एक अच्छा उपाय आपके लिए है। तो ऐसा करने से मुझे लगता है कि आप के जीवन में अगर ऐसी कोई दिक्कत है, मानसिक तनाव, घबराहट, टेंशन, मन की कमजोरी, तो ये जल्दी दूर होगी इस उपाय के करने से। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। व्यापार बाधा, आर्थिक तंगी, करियर, विवाह बाधा, संतान पक्ष, दुर्घटना, प्रेम संबंध, गृह कलेश आदि समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं संपूर्ण निदान, तो तुरंत कॉल करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9310009920, 8510009920। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्म कुंडली एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। गुरु जी से भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री सुंदर कांड पाठ आदि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।